हाजी साहिबान में हम जब जहाज़ में आ रहे थे वापसी पे, फजर का टाइम हुआ। सऊदी एयरलाइन में ये बहुत बड़ी सहूलत है, प्रॉपर नमाज की जगह बनी हुई है, किसी जहाज़ में नहीं है ये, बाकायदा जमात से नमाज होती है। तो मैं नोट कर रहा था भाई कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कुछ 10% लोगों ने बमुश्किल पढ़ी होगी पूरे जहाज़ में। बहुत अफसोस हो रहा था कि हज करके आ रहे हैं और कम से कम सफ़र कंप्लीट होने तक तो पढ़ लो नमाज भाई। शायर ने कहा है ना कि मस्जिद तो बना दी दम भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। पुराना पापी कहते हैं जो पुरानी आदत होती है किसी को। मस्जिद तो बनाने में लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए, नमाज नहीं पढ़ रहे होते उसमें। तो मस्जिद बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नमाज तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मस्जिद हो या ना हो, नमाज तो फिर भी फ़र्ज़ है। तो सफ़र में एक चीज़ का एहसास हुआ कि इस पर बहुत काम की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा रहनुमाई कर रहे थे वहाँ, बहुत सारे उलमा, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं उलमा की कि हज क्यों किया जाता है, इसमें हिकमत क्या है। लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद सारा काम हो रहा होता है, गुनाह माफ़, 27वीं रात में इबादत कर ली, सारे अगले पिछले गुनाह माफ़, और हज कर लिया तो हदीस भी सुनाई जाती है कि ऐसे हो जाओगे जैसे आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना है। ये हदीसें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो मतलब बयान किया जाता है। वो मतलब नहीं है इन हदीसों का। देखो, किसी की बात का जब कोई मतलब बयान किया जाता है तो उसकी दूसरी बातों को सामने रख के बयान किया जाता है। कभी भी किसी बात का ऐसा मफहूम नहीं लिया जाता जो दूसरी जगह उसकी वो नफ़ी कर रहा हो।